हेलो, कैसे सभी लोग। तो चलो आज हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट और प्रीवियस लेक्चर में देखा था मेटाबॉलिज्म के बारे में, मतलब जो भी चीज़ खाते हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सब चीज़ हम लोग देखे थे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो हमारा जो चीज़ खाते हैं वो कितना अमाउंट में खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ें क्या होता है बताएंगे आज। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। तो लिख देता हूँ मैं डाइट। डाइट तो क्लियर। तो जो डाइट होता है ना, इसको ना क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट अगर जो रहेगा, जितना खाना चाहिए, जितना क्वांटिटी में प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है, उसकी एक क्वांटिटी होती है। उस क्वांटिटी से अगर कम या ज़्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या होता है, फर्क पड़ता है। तो जैसे अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूँ, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या होता है, जो इस क्या होता है कि इसका मेजर मिल देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, it gives it gives your body it gives your body the nutrients it needs to function correctly या properly क्लियर। मतलब क्या हो गया इसका, कि जो भी चीज हम खा रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या हो सकता है, अगर बैलेंस फॉर्म में रहेगा, अगर जितना स्पेसिफिक जो उसका क्वांटिटी अगर उतना रहेगा, तो क्या होगा, हमारा जो बॉडी है अच्छे से क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अच्छे से क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। क्लियर। अच्छे से क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब देखो इसको क्या, और देखो क्या क्या चीज हमको खानी चाहिए, क्या क्या चीज खानी चाहिए जिससे हमारा जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा, अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। सब विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, और उसमें और हमारा कार्ब्स हो गया। तो देखो, पहला एक हो गया हमारा फ्रूट हो गया, पहला क्या हो गया, फ्रूट। और दूसरे की बात करूँ तो वेजिटेबल्स, क्या हो गया, वेजिटेबल्स। और अगर बात करूं मैं तो होल ग्रेन, जो घर में पूरा खाना बनता है, होल ग्रेन। क्लियर। और उसके बाद आता है नट्स, उसके बाद आता है नट्स। फिर लीन प्रोटीन होता है। लीन प्रोटीन मतलब कि मैक्सिमम क्वांटिटी, जो जो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा किसका रहेगा, प्रोटीन का रहेगा, लीन प्रोटीन। एंड लास्टली क्या है, लेग्यूम्स। क्या है, लेग्यूम्स। क्लियर। अगर मैं एक चार्ट की बात करूं मैं, तो कितना एज रहना चाहिए, कितना क्या रहना चाहिए, वो देखो। देखो, अगर अगर 2 से 2 to 8 ईयर्स का अगर बेबी है, लड़का या लड़की दोनों को होता है, तो उसको ना कितना कैलोरी लेना चाहिए, उसको 1000 to 2000 कैलोरी डेली का कंजम्पशन रहना चाहिए, डेली का कंजम्पशन रहना चाहिए। अगर मैं यही, अगर एज को बढ़ा दूं, तो एज अगर बड़ा होगा तो फिर एज बड़ा होने के बाद ये फीमेल या मेल है, इसको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि फीमेल और मेल में दोनों में थोड़ा जो कैलोरी रहता है वो थोड़ा कम ज्यादा ऊपर नीचे रहता है। क्लियर। तो अगर फीमेल्स रहेगी, तो फीमेल्स के अंदर अगर 9 से 13 साल की उम्र अगर देखते हैं, तो कितना रहेगा, ये 1400 टू कितना हो जाएगा, 2200 कैलोरी डेफिसिट। क्लियर। और ये अगर एक्टिव है, ये अगर एक्टिव है तो ये वेरी कर सकता है। क्लियर। तो कितना हो गया ये, 1600 टू 2600 कैलोरी। क्लियर। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, अगर एज बढ़ाते हैं
13 के ऊपर जाते हैं तो फीमेल्स का, जो फीमेल्स रहेंगी उनका 14 से 30 तक अगर मैं लेके जाता हूँ, 14 से 30, तो इन लोगों का कितना हो जाएगा, 1800 टू 2400 कैलोरी। क्लियर। और अगर इधर मेल की बात करूं मैं, मेल का और ज़्यादा रहेगा, मेल का और ज़्यादा रहेगा, तो इनका तो 2400 से स्टार्ट ही होता है। और जाता कितना है, 2800। क्लियर, 2800। क्लियर। और अबव 30 है, अबव 30 है मेल या फीमेल, तो ये कितना हो जाएगा, इनका जो कैलोरी का जो अमाउंट हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 2000 टू 3000 हो जाएगा। क्लियर। ये अगर एक्टिव है तो ये वेरी कर सकता है, अगर एक्टिव है तो ये वेरी कर सकता है। क्लियर। अगर वर्कआउट करते हैं या तो फिर कुछ काम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वेरी कर सकता है, ऊपर या नीचे हो सकता है। क्लियर। आगे भी देखते हैं। आगे में क्या हो जाए कि देखो, एक होता है एम्प्टी कैलोरी होता है। एम्प्टी कैलोरी शायद आप लोगों को नाम नहीं सुना रहेगा, लेकिन एम्प्टी कैलोरी उसको बोलते हैं, क्या होता है एम्प्टी, एम्प्टी कैलोरी उसको बोलते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स तो कम रहता है लेकिन कैलोरी का जो अमाउंट रहेगा ना, कैलोरी ज्यादा होती है, कैलोरी ज्यादा होती है, लेकिन कैलोरी ज्यादा होती है लेकिन उसका जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा क्या रहेगा, कम रहता है। लेस क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स and more quantity of calorie, more quantity of calorie। क्लियर। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो बाहर के खाना खाते हैं, जो स्ट्रीट फूड रहता है, ये सब सारे चीजें किसमें आती है, एम्प्टी कैलोरी में आती है। किसमें आती है, एम्प्टी कैलोरी में। तो अगर मैं एक एक की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम हो गया। क्लियर। उसके बाद केक हो गया, उसके बाद डोनट हो गया। क्लियर। हमारा पानी पूरी जो बहुत खाते हो सब लोग, पानी पूरी हो गया, बर्गर हो गया, ये सब सारी चीजें क्या हो जाती है, इसके अंदर जो चीजें डाली होती है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो नाम मात्र बराबर रहेगा, जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा एकदम नाम मात्र रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्या रहेगा, कैलोरी, बहुत ज्यादा क्या होता है, कैलोरी। क्लियर। क्लियर। देखो अगर बॉडी के अंदर बैलेंस डाइट रहेगा तो उसमें क्या होता है कि अच्छा ये होगा कि अगर बैलेंस डाइट लेंगे तो बॉडी का जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम करेगा, बॉडी का जो ग्रोथ है वो अच्छे से ग्रोथ होगा। अगर अगर अच्छे से कैलोरी अगर नहीं लेते हैं, अच्छे से कैलोरी, अच्छी क्वालिटी की कैलोरी अगर नहीं लेते हैं, अच्छा सोर्स ऑफ कैलोरी अगर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी। जब ओबेसिटी हो जाएगी तो ओबेसिटी होने के बाद क्या हो जाता है कि बहुत सारे बीमारी हो जाएंगी, जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, और स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट का डिजीज हो जाएगा। ज्यादा तो डायबिटीज और क्या हो जाएगा, हार्ट डिजीज हो जाएगा। क्लियर। बाहर के जो भी ऑयल यूज करते हैं वो ऑयल जो होता है अच्छी क्वालिटी का ऑयल भी नहीं रहता है, ये सब क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर। तो चलो अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं वाइटामिन पर। ये जो वाइटामिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो वाइटामिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस डाइट में हो गया हमारा, अभी देखते हैं वाइटामिन के बारे में।
क्या लिखेंगे, विटामिन। क्लियर। ये जो विटामिन होता है, ये जो विटामिन होता है बहुत ही इसेंशियल है हमारे, क्या है, क्लियर। देखो स्मॉल अमाउंट रहता है, इसको कलर पहले कलर से, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट किसका रहता है, स्मॉल अमाउंट जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा, जो न्यूट्रिएंट्स रहता है स्मॉल अमाउंट्स में रहता है, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा रोल होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत रोल होता है। अगर अगर ये अच्छे से नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, विटामिन नहीं रहेगा, तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, नहीं होता। चलो अब क्या करते हैं, पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जो विटामिन के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। क्लियर। देखो जो जो विटामिन है ये ना दो टाइप के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है। एक फैट सोल्यूबल और दूसरा वाटर सोल्यूबल। इसको मैं अलग कलर में लिखता हूँ। पहला होता है फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन, और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। क्लियर। पहला क्या है, फैट सोल्यूबल, दूसरा है वाटर सोल्यूबल। पहला क्या है फैट, दूसरा क्या है वाटर। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो अभी क्या करते हैं, पहले फैट सोल्यूबल जितना है उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलो पहले क्या करते हैं, पहले फैट सोल्यूबल देख लेते हैं क्या हो रहा है। जो भी फैट सोल्यूबल होते हैं, पहले उनका अगर मैं नाम लिख दूं, तो जो भी फैट सोल्यूबल होते हैं उन उसमें आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और लास्ट में विटामिन के। क्लियर। और अगर यही मैं वाटर सोल्यूबल की बात करूं, जितना भी विटामिन बी है वो आएगा, विटामिन बी, B1 B6 जितना भी है, B12 पूरा आता है इसमें। विटामिन बी, इसको कॉम्प्लेक्स लिख दो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और दूसरा हमारा विटामिन सी आता है, दूसरा हमारा क्या आता है, विटामिन सी आता है। क्लियर। चलो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पहले विटामिन ए को देख लेते हैं जो फैट सोल्यूबल है। तो विटामिन ए को देखते हैं, इसका सोर्स देखेंगे हम लोग, सोर्स के साथ में बाकी चीजें क्या करेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल रहता है, और किससे मिलता है, कैरोटीन से मिलता है। कैरोटीन मतलब जो कैरेट रहता है ना, उससे मिलता है। क्या होता है, कैरोटीन। जो देखो कैरेट रहता है ना, जो कैरेट रहता है, कैरेट के अंदर प्रेजेंट होता है कैरोटीन, और यही एक फॉर्म है विटामिन ए का, यही एक फॉर्म है विटामिन ए का। कैरोटीन ही एक फॉर्म है विटामिन ए का। क्लियर। और जो कैरोटीन है वो तीन और में डिवाइड है, तीन में डिवाइड, अल्फा बोलते हैं जिसको, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। क्लियर। अगर सोर्स की बात करूं मैं तो कहां कहां से मिलता है, अगर सोर्स की बात करूं मैं कहां कहां से मिलता है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो कैरोटीन होता है वो किससे मिलता है, हमारा
एक डेयरी प्रोडक्ट हो गया, पहले कैरेट लिख लो, कैरेट और डेयरी प्रोडक्ट, कैरेट होता है और डेयरी प्रोडक्ट होता है। क्लियर क्लियर। चलो उसके बाद अभी हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद क्या देखते हैं कि अगर इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब कम अमाउंट में अगर बॉडी के अंदर अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है। पहला तो हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। देखो देखते रहोगे कि अगर किसी के आंख में चश्मा उश्मा लग जाता है तो उसके बाद बोलते हैं कि आप ज्यादा गाजर खाया करो, ज्यादा गाजर खाया करो तो आपको थोड़ा रोशनी पड़ जाएगी। क्लियर। और क्या होता है दूसरा, दूसरा रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ, रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ टीयर। जो आंसू आते हैं वो क्या हो जाएंगे, उसकी जो क्वांटिटी रहेगी, उसका जो अमाउंट रहेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आता है विटामिन डी, देखते हैं। उसके बाद आता है विटामिन डी। क्या आता है, विटामिन डी। ये जो विटामिन डी होता है, ये जो विटामिन डी होता है इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। लिख लो, कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। क्लियर। और ये किससे किससे मिलता है, ये किससे किससे मिलता है, सबसे बड़ा सोर्स तो है सन, सबसे बड़ा क्या है, सनलाइट है। इधर मैं सोर्स लिखता हूं, सबसे बड़ा सोर्स क्या है हमारा, है सबसे बड़ा हमारा सोर्स होता है, सॉरी इधर तो लिख रहा हूं, सबसे बड़ा सोर्स होता है सनलाइट। क्लियर। दूसरे बात जितना भी डेयरी प्रोडक्ट वो होता है, डेयरी प्रोडक्ट होता है, वो लिख लो, डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट हो गया। और एक भी आता है, क्या होता है, एक और रिच सोर्स हो, रिच सोर्स या जो इसका वो क्या होता है कि रिच सोर्स जो होता है, मतलब कैसे मैं बोलूं कि ज्यादा ही एकदम सप्लीमेंट्री बोलते हैं ना उसका, तो उसको कॉड लीवर ऑयल। क्या होता है, कॉड लीवर ऑयल। सप्लीमेंट के लिए क्या हो जाएगा, अगर विटामिन डी लेते हैं तो एक उसका अलग से सप्लीमेंट आता है, और सन स्क्रीन जो होता है हमारा स्किन के ऊपर जाता है, स्किन के ऊपर जाएगा, जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, क्या बनता है, विटामिन डी। अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करूं, अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करूं तो क्या, अगर डेफिशिएंसी होती है क्या क्या होती है, पहले तो क्या हो जाएगा कि जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिकेट्स। रिकेट्स मतलब क्या होता है कि हाथ पे हल्का टेढ़ा होने लगता है ना, उसको बोलते हैं रिकेट्स। हाथ पे टेढ़ा होने लगता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। क्लियर। और अगर ये क्या, चिल्ड्रेन है, लिख दो चिल्ड्रेन। और अगर ये जवान है जो उम्र वाले हो गए हैं, अब 30-40 अगर पहुंच जाएंगे तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमेलेशिया। ये किसमें हो गया, अडल्ट में। क्लियर। ये किसमें हो गया, अडल्ट में। और अगर बात करूं तो जो हमारा इसमें दोनों में प्रॉब्लम कहते हैं, जो हड्डी, जो हमारा बोन्स होता है, पेन्स, जो बोन्स होता है ना, बोन कमजोर पड़ने लगती है, बोन क्या हो जाता है, कमजोर पड़ने लगती है, फिर उतना भार नहीं ले पाती है, तो क्या होता है, पूरा पेन होते रहता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका जो साइज रहेगा डिफरेंट होने लगेगा, उसका शेप भी अलग होने लगता है। क्लियर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन डी की अगर कमी होती है तो ये दोनों प्रॉब्लम होती है। क्लियर।
क्लियर। उसके बाद आता है विटामिन ई, ये हो गया हमारा विटामिन डी हो गया। उसके बाद आता है विटामिन ई, ये क्या होता है विटामिन ई, क्लियर। इसको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल, अल्फा अल्फा टोकोफेरॉल, क्लियर, अल्फा टोकोफेरॉल। अगर सोर्स की बात करूँ कहाँ कहाँ से मिलता है, एक तो हमारा जो बीन्स होता है उसमें मिलता है, वो एक बीन्स होता है उसमें मिलता है, और सोयाबीन, ये सोयाबीन ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, फिर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या होता है विटामिन ई जितना भी होता है अप्रोक्सीमेटली क्या होता है कि जितना भी ऑयल्स रहता है वो सब में होता है, वो सब में होता है। तो अगर वीट का अगर ऑयल लेंगे तो उसमें भी रहेगा वीट ऑयल, क्लियर। और राइस ऑयल लेंगे तो उसमें भी रहता है, क्लियर। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या हो जाएगा कि ऐसा कुछ आदमी लोग के ऊपर ना, ह्यूमंस के ऊपर कोई ऐसा इसके तहत सिम्टम्स नहीं दिखता है, कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखेगा। जैसे अभी मैंने विटामिन ए और विटामिन डी का मैंने बोला, और उसका सिम्टम्स तो दिखता है, लेकिन आदमी लोग के ऊपर इसका सिम्टम्स नहीं दिखता है, क्लियर। लेकिन क्या होता है, जो जो एनिमल्स रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं उन लोगों के ऊपर क्या होने लगता है कि अबॉर्शन और स्टेरिलिटी की दिक्कत होने लगती है, अबॉर्शन एंड स्टेरिलिटी, क्लियर। क्या हो गया स्टेरिलिटी। उसके बाद क्लियर ये भी हो गया विटामिन ई सोयाबीन ऑयल, बीट ऑयल, ये सब चीजों से क्या होता है मिलता है, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा विटामिन के, ये विटामिन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है, इसलिए विटामिन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन के, जो विटामिन के होता है ये किस में मिलता है, एक तो जो लीवर होता है, जो चिकन खाते हैं, चिकन का जो लीवर रहता है उसमें रहता है, क्लियर। और स्पिनच होता है ना, स्पिनच जिसको पालक बोलते हैं वो हो गया। और जितना भी ग्रीन वेजिटेबल्स होता है, जितना भी ग्रीन वेजिटेबल्स रहता है उसके अंदर क्या होता है ये प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, क्लियर। किसमें हो गया ग्रीन वेजिटेबल्स। आई थिंक इतना आपको क्लियर है। अगर मैं इसके डेफिशिएंसी की बात करूं, अगर ये प्रॉब्लम होगा तो क्या हो जाएगा, अगर डेफिशिएंसी की बात करूं तो क्या हो जाता है कि अगर ज्यादा, अगर विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियर। देखो इतना ही था, पहला क्या था, पहला ऐसे देख लो विटामिन ए देख लो, विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, अगर तीसरा बात करूं विटामिन ई हो गया, क्लियर। और लास्ट में विटामिन के। ये चार मैंने बताया। ये देखो ये जो पहला विटामिन ए होता है ये कहाँ मिलता है, इसको बोलते हैं कैरोटीन, क्या बोलते हैं कैरोटीन, मिलता किससे है कैरेट से। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा जो टीयर का सिक्रेशन रहेगा क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और जो विटामिन डी है इसको क्या बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, क्या बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, लिख लो कैल्सीफेरॉल। और क्या होता है किसमें जो नॉनवेज खाना रहता है उसमें मिलता है। और रिच सोर्स ऑफ जो है वो क्या है सनलाइट, क्या है सनलाइट, क्या है रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी है, क्लियर। इसके बाद अगर इसके अंदर प्रॉब्लम होती है तो जो बच्चे रहेंगे उनके अंदर क्या हो जाएगा रिकेट्स,
और अगर बड़े रहते हैं, जो जवान रहते हैं, उसमें हो जाता है ऑस्टियोमेलेशिया। क्या हो गया? ऑस्टियोमेलेशिया। क्लियर। और विटामिन ई की अगर मैं बात करूं तो इसमें सोयाबीन हो गया, ऑयल, जितना भी ऑयल होता है नॉर्मली, जिसमें सोयाबीन ऑयल मेन इंपॉर्टेंट है, और व्हीट ऑयल या राइस ऑयल, ये चीजें में क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो ह्यूमंस रहते हैं उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं आता है। लेकिन अगर यही एनिमल्स रहेंगे तो एनिमल्स के अंदर स्टेरिलिटी की और एबॉर्शन की ये प्रॉब्लम होने लगती है। क्लियर। ह्यूमन के अंदर कोई इसका सिम्टम ऐसा बाहर नहीं दिखेगा। क्लियर। और रही बात विटामिन के की, जो विटामिन के है, ये क्या होता है कि ये जितना भी हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स रहता है उसके अंदर मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, लीवर हो गया, और लास्टली क्या हो गया, स्पिनच। क्लियर। और इसका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग करना। अगर इसका लेवल इसका अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ब्लीडिंग ज्यादा होने, अब ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाएगा, नहीं। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे, हमारा हो गया, ये हो गया। अभी दूसरा देखते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में ज्यादातर किसका है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जितना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, और बाकी जो है वो क्या है, विटामिन सी है। क्लियर। तो देखते हैं फैट सोल्यूबल क्या देखेंगे, फैट सोल्यूबल। क्लियर। इसमें देखो जितना भी हमारा बी कॉम्प्लेक्स है, उसको क्या बोलते हैं कि हमारा फैट सोल्यूबल है, जितना बी कॉम्प्लेक्स, और इंक्लूडिंग क्या होता है हमारा कि विटामिन सी। ये क्या है हमारा, सॉरी वाटर सोल्यूबल लिखना ना, ये हो गया वाटर सोल्यूबल। एक मिनट। चलो अभी क्या करते हैं, पहले हमारा विटामिन बी1 को देखते हैं, जो बी कॉम्प्लेक्स है। तो हम पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारा बी1 को देखेंगे। चलो पहले बी1 को देख लेते हैं, विटामिन बी1। जो विटामिन बी1 होता है इसको क्या बोलते हैं, थियामाइन। क्या बोलते हैं, थियामाइन। क्या बोलते हैं, थियामाइन। क्लियर। इसका अगर सोर्स की बात करूं तो कहां से मिलता है, एक हो गया बीन। क्लियर। नट्स हो गया, वेजिटेबल्स, क्या है, वेजिटेबल्स। ये सोर्स क्या है, ये सोर्स होते हैं विटामिन बी1 का। क्लियर। और अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करूं, तो क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है। एक तो डेफिशिएंसी हो गई कि क्या हो जाएगा कि न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम हो जाएगा। न्यूरोपैथी मतलब कि जो हमारा जो नर्व्स रहेंगे उसके अंदर प्रॉब्लम आने लगेगी। जो हमारा सेंसेशन मिलता है, जो सेंसेशन अगर न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है तो अगर किसी को ऐसा फील टच करेंगे तो उसको उस जगह पे सेंसेशन फील नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोपैथी बोलते हैं। क्लियर। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर विटामिन बी1 का अगर प्रॉब्लम हो, बी1 अगर कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि देखने का जो क्षमता रहेगा और कंफ्यूजन जो रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है, किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है। क्लियर। ये विटामिन बी1 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं विटामिन बी2 आता है।
विटामिन बी 2, जो विटामिन बी टू है उसको बोलते हैं रिबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? रिबोफ्लेविन। इसका नाम लिख लो, रिबोफ्लेविन। ये जो रिबोफ्लेविन है, ये जो रिबोफ्लेविन है, ये क्या होता है? जो भी कहाँ से मिलता है? एक तो हो गया लीवर, एक तो हो गया किडनी, मीट हो गया, उसके बाद क्या हो गया? एग, क्लियर, मिल्क हो गया, बाकी वेजिटेबल्स, बाकी क्या हो गया? जितना भी देखो, जितना भी बी कॉम्प्लेक्स है, जितना भी बी कॉम्प्लेक्स है, सभी में जितना भी डेयरी प्रोडक्ट आता है, ये मीट हो गया, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया और मीट, ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? एकदम कॉमन रहती है। हर एक चीज में विटामिन बी 1 हो, बी 2 है, बी 6 है, बी 12 है, हर चीज में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। इससे इससे मिलता है। अगर ये चीज खाएंगे तो जो बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, इससे मिलता है। क्या हो गया? डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मीट हो गया और वेजिटेबल्स, ये कंफर्म रहता है। क्लियर? तो विटामिन बी टू क्या बोलते हैं? रिबोफ्लेविन बोलते हैं। क्लियर? अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा लिप रहता है, लिप्स क्या हो जाएगा? सोर हो जाएगा। लिप क्या हो जाएगा? सोर हो जाएगा। और आई के इधर रेडनेस हो जाएगा, आई रेडनेस। पहला क्या हो जाएगा? लिप सोर हो गया है और आई रेडनेस। इसमें क्या था? पहले वाले में क्या था? पहले वाले में ये था हमारा कि न्यूरोपैथी प्रॉब्लम हो जाएगी। बी1 में, सॉरी, इसमें बी1 में क्या हो जाएगा? न्यूरोपैथी। और दूसरे में क्या हो जाएगा? लिप सोर और आई का रेडनेस, आई क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद आता हमारा बी3, विटामिन बी3। ये विटामिन बी3 है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निकोटिनिक एसिड। क्या बोलते हैं? निकोटिनिक एसिड। ये निकोटिनिक एसिड का मतलब क्या होता है कि जो सोर्स होता है, जो सोर्स है वो कौन सा मैंने बताया? पहला मीट हो गया, एग हो गया, किडनी लिख लो, ये मिल्क ले लो और वेजिटेबल, ये सोर्स हो गया। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ अगर प्रॉब्लम्स आती है, तो क्या हो जाएगा? जितना भी स्किन का प्रॉब्लम होता है वो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्किन का प्रॉब्लम, उसके साथ में क्या हो जाएगा? डायरिया। उसके साथ में क्या हो जाएगा? डायरिया। और क्या हो जाएगा? मेंटल कंफ्यूजन। क्या हो जाएगा? मेंटल कंफ्यूजन। क्लियर? स्किन प्रॉब्लम होगा, स्किन प्रॉब्लम लिख लो, स्किन प्रॉब्लम और डायरिया एंड मेंटल कंफ्यूजन। क्लियर? इतना क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? उसके बाद अभी हम लोग क्या देखते हैं कि ये आता है हमारा विटामिन बी6। ये जो विटामिन बी6 है, ये किससे मिलता है? ईस्ट से मिलता है, जो खमीर बोलते हैं हिंदी में, और मिल्क है और मीट, मिल्क और मीट, ये चीजों से मिलता है। क्लियर? अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा? पहला प्रॉब्लम ये हो जाएगा, पहला प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि जो स्किन है और माउथ है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? रैशेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैशेस। क्लियर? उसके बाद और हमारा जो एब्डोमेन होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम होने लगती है। तो एब्डोमेन पेन लिख सकते हो, एब्डोमेन पेन तो ऐसा नहीं, विटामिन की वजह से पेन नहीं होता है, लेकिन ये समझो हमारा जो एब्डोमेन रहेगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्डोमेन हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ बॉडी वेट।
क्लियर। और अगर यही बच्चों में बात करो तो बच्चे में अनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? बच्चों में अनीमिया हो जाता है। क्लियर। चलो उसके बाद आता है विटामिन, उसके बाद आता है हमारा विटामिन B5 आएगा। विटामिन B5 क्या होता है? विटामिन B5, देखो ये जो विटामिन B5 होता है, जो विटामिन B5 होता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, एसिड। क्लियर। अगर सोर्स की बात करूं कहां कहां से मिलता है, तो एक हो गया हमारा ईस्ट, खमीर, व्हीट हो गया, गेहूं, पीनट हो गया, मूंगफली, मिल्क, और लास्ट में मिल्क और लीवर, मिल्क एंड लीवर। क्लियर। अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करूं, अगर ये खाते हैं तो क्या, अगर ये इसका डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पहले क्या हो जाएगा, जो मस्कुलर, इसके अंदर भी न्यूरोमस्कुलर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी मतलब जो इसका जनरेशन होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब वो कम हो जाएगा। क्लियर। और फटीग हो जाएगा, बॉडी एकदम थकी थकी से लगेगी, फटीग, फटीग हो गया, और नौसिया हो जाएगा, नौसिया, वोमिटिंग, ये सब होता है। नौसिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, और आदमी के अंदर क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा काम करने की एबिलिटी नहीं रहेगी, उसके हमेशा थकावट थकावट से लगेगा। क्लियर। उसके बाद आता हमारा फॉलिक एसिड। इसी के अंदर फॉलिक एसिड भी रहता है। जो फॉलिक एसिड रहता है वो क्या होता है, जो वेजिटेबल फूड रहता है, वेजिटेबल फूड रहता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। वेजिटेबल फूड, वेजिटेबल फूड में कैसे हो गया, जैसे हमारा कैबेज हो गया, स्पिनच हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, ये सब सारे। क्लियर। और जो नॉन वेज होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उसके अंदर लेस क्वांटिटी में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। क्लियर। अगर इसकी प्रॉब्लम होती है बॉडी में, अगर फॉलिक एसिड कम हो जाता है तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, आरबीसी की, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। क्लियर। और जो आरबीसी है, आरबीसी का जो साइज रहेगा अभी क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। आरबीसी का जो साइज रहेगा अभी क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर। और आरबीसी को पता ही है कि आरबीसी का काम होता है कि ऑक्सीजन लेवल को क्या करना है, पहुंचाना है। ऑक्सीजन लेवल क्या करना है, बॉडी में पहुंचाना है। लेकिन अगर यही अगर कमी रहेगी तो क्या हो जाएगा कि ये दिक्कत होने लगेगी, मतलब अच्छे से ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो लास्ट नहीं है, एक और, हाँ इसका जो विटामिन B12 है लास्ट है, उसके बाद विटामिन सी देखते हैं। विटामिन B12, जो विटामिन B12 है इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। क्या होता है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। क्लियर। ये किसमें होता है, जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं, इसमें जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं उसके अंदर रहते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया। क्लियर। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये डेयरी प्रोडक्ट रहते हैं उसके अंदर भी रहता है। डेयरी प्रोडक्ट, क्लियर, डेयरी प्रोडक्ट। और लेस मतलब बहुत कम क्वांटिटी में क्या होता है, वेजिटेरियन में रहता है। ये क्या होता है, वेजिटेरियन में ज्यादा होता है और नॉन वेजिटेरियन में क्या होता है, कम होता है। और इसमें क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन में ज्यादा होता है और वेजिटेरियन में क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। फिर लास्ट हमारा बचा है विटामिन सी। क्या बचा है, विटामिन सी। क्लियर। ये जो विटामिन सी है
ये जो विटामिन सी है इसको क्या बोलते हैं? विटामिन सी क्या करता है, जितना भी हम लोग खाने में जितना भी, अगर विटामिन सी को क्या बोलते हैं वो भी लिख लो, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, क्लियर। ये क्या होता है, जितना भी खट्टा चीज हम लोग को लगता है खाने में, उसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है, क्लियर। उसको बोलते हैं सिट्रस फ्रूट, क्लियर। और टोमेटो के अंदर रहता है, क्योंकि टोमेटो हमारा थोड़ा खट्टा ही रहता है। टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, क्लियर। और ग्रीन वेजिटेबल में भी थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, क्लियर। और इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है, इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी को हमेशा थकावट से महसूस होगा, उसको कुछ भी चीजें क्या हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी नहीं लगेगी मतलब एकदम बॉडी थकी सी लगेगी, और जो उसका वीकनेस हो जाएगा। और कोई भी अगर बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल आता है, उससे लड़ने की उससे क्षमता नहीं रहती है। जैसे क्या हुआ था कि कोरोना के टाइम पे विटामिन सी का कंजम्पशन करने के लिए इसलिए ज़्यादा बोल रहे थे, क्योंकि जो कोरोना वायरस था वो अगर बॉडी में अगर एंटर भी किया तो हमारा अगर इम्यून सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो उससे थोड़ा लड़ सकता है। अगर इम्यून सिस्टम हमारा लो रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारे ऊपर हावी पड़ जाएगा। इसके लिए क्या बोलते थे कि विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करना है, क्लियर। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। इतना सारा है विटामिन, पूरा हम लोगों ने देख लिया, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन, क्लियर। जैसे इसका नाम है ना, जैसे फैट सोल्यूबल का नाम है फैट सोल्यूबल, तो जो फैट होता है ना, जो विटामिन पानी में जाने के बाद अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, उसको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। और जो फैट है तो क्या होता है कि जो विटामिन फैट में जाने के बाद डिसॉल्व होता है, उसको बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी पूरा आपको दिखाया, ये विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई और के हो गया हमारा क्या हो गया, फैट सोल्यूबल। और बाकी जो हो गया बी और सी क्या हो जाएगा हमारा, वाटर सोल्यूबल, क्लियर। दोनों को जो एब्जॉर्प्शन होता है, दोनों को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, क्लियर। दोनों को एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्लियर। क्योंकि एब्जॉर्प्शन जितना भी होता है, जो भी चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, मोस्ट ऑफ जो क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्लियर। देखो, अगर बॉडी के अंदर फैट सोल्यूबल अगर विटामिन जाता है, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन होता है, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, किडनी के अंदर। कहाँ जाता है, किडनी के अंदर। और अगर जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो अगर एक्सेस अमाउंट में अगर लेते हैं तो कहाँ जाएगा, बॉडी का जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। टिश्यू के अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, क्लियर। और क्या होता है कि जो अगर जो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, वो क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर वो भी रहता है, और लेकिन मोस्टली क्या होता है, हमारे टिश्यू के अंदर रहता है। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन रहता है, वो ब्लड स्ट्रीम में हमेशा क्या होता है, घूमते रहता है। ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, घूमते रहता है, क्लियर। और अगर वाटर सोल्यूबल की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू another one fat soluble की, clear. I hope you understood. These are the fat soluble and water soluble vitamins, and previously we have already discussed the balanced diet, clear. I hope you understood, and today cover all those things, metabolism, vitamins and diet, clear. Thank you, and see you in the next class. Thank you.